हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यूएसए की इस खूबसूरत सी दोपहर में आपका स्वागत करता हूं मैं। सुंदर सी दोपहरी जिसमें कि मेपल लीव्स जो हैं वो सारे के सारे अपने कलर्स जो है अब थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगे हैं। स्वागत करता हूं आपका द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे जो भी चीज़ें मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। यूएसए की जनरल चीज़ें अब मैं रोज़ रोज़ आपको क्या दिखाऊँ। एक इन जनरल हमारा होता है कि हम ऑफिस आते हैं, ऑफिस आने के बाद काम करते हैं अपना और खाना खा के सो जाते हैं रात में, है ना। लेकिन मैंने ये सोचा है कि अब जब जाने के दिन थोड़े से रह गए हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ना मैं रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि आप देखें और अप्रिशिएट करें वो बात तो अलग है, लेकिन मुझे भी तो यादगार रहनी चाहिए ना कहीं पे। और यूट्यूब तो ऐसा सशक्त माध्यम है जहाँ से कि आप हर चीज़ अपनी सारी की सारी जो भी मेमोरीज़ है ना वो सारी संजो सकते हैं। खूबसूरत सा ये पोर्ट्सस्मिथ टाउन पता नहीं क्यों कहते हैं इसे, मुझे तो लगता है ये बहुत ही बड़ा शहर है क्योंकि हर तरफ इसके हाईवेज़ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। ये गली है एक तरीके से, आप ये लगा लीजिए, जहाँ हमारे ऑफिस है। सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस यहाँ पे आसपास जो है वो लोकेटेड हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं और इतने पार्किंग पूरी फुल रहेगी। यहाँ का कल्चर अलग है थोड़ा सा, लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते आप लोग से मतलब जब तक आपकी जान पहचान नहीं, इंटरेक्ट नहीं करते। लेकिन एक चीज़ है कि आप सड़क पे चलते रहेंगे तो लोग हेलो बोल देंगे, हेलो हाउ आर यू। इसके अलावा यहाँ पे मतलब सोशल लाइफ जो है ना वो लोगों की बिल्कुल ज़ीरो लगती है मुझे। इंडिया और यूएसए का बहुत ही बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। पेरेंट्स साथ नहीं रहते। जब इन्हें पता चला कि भाई मेरी तो पूरी जॉइंट फैमिली है, वो तो इतने ही ज़्यादा खुश हो गए, सरप्राइज हो गए, बताओ तुम कैसे मैनेज कर लेते हो। मेरी क्लाइंट ने तो मुझसे ये भी पूछ लिया कि भैया खर्चे कौन देता है। इस तरह की चीज़ें ये लोग करने लगे। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ फैमिली मतलब फैमिली होती है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, बट साथ रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें मैंने इन्हें बताई कल, क्योंकि हम एक डिनर पे गए थे। अच्छा नहीं लगता रिकॉर्ड करना इन सब के सामने, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी तो मैं क्या बताऊँ, अब कुछ दिन ही रह गए हैं। मैं सच बताऊँ तो एक हफ़्ता तो आपको बहुत एक्साइटमेंट रहेगी शॉपिंग की, आने की, जाने की, बट देन उसके बाद ना आप थोड़ा सा बोर भी होने लगते हो। मेरे जैसा बंदा जो कि मतलब हमेशा ही लोगों से घिरा हुआ रहता है, सेलिब्रेशंस होते रहते हैं घर में, आपका मन मचलता रहता है कि भाई काश मैं भी पार्ट होता है इस सेलिब्रेशन का, है ना। तो आप यूएसए आ गए हो, एक अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जैसा एक जनरल सा बंदा जो कि यहाँ पे आ गया, मतलब जैसे भी आ गया मेहनत करनी पड़ती है। बहुत साल पहले मुझे कुछ ऑफ़र्स मिले थे, वो मैंने नहीं एक्सेप्ट किए। तो उसके बाद बहुत साल बाद ये ऑफ़र मिला तो मैंने कहा चलो यहाँ तो चल ही लेते हैं, नहीं तो फिर वीज़ा लगा रह जाएगा और उसके बाद फिर आप जा नहीं पाओगे, है ना। आज हमारी क्लाइंट हमें किसी लेक पे घुमाने के लिए ले जा रही है, तो मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा और उसके बाद जो है ना वॉइस ओवर कर दूँगा हर जगह कि क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा उसके सामने मतलब बोलते हुए हिंदी में, क्योंकि ये भी यहाँ पर अच्छा नहीं मानते कि आप दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। मे भी उन्हें अच्छा ना लगे, हालांकि वो बहुत ही अच्छी हैं हमारी क्लाइंट, लेकिन फिर भी, है ना। तो बने रहिए व्लॉग में, देखते रहिए कि कैसे क्या है। आज इस वाली झील में तो मुझे गीज़ नहीं दिखाई दे रही हैं, है ना। गीज़ गूस जो भी बोलते हैं उन्हें, मैं तो बत्तख ही बोलता हूँ, सिंपल देसी लैंग्वेज में बत्तख तो बत्तख ही नहीं दिखाई दे रही हैं और घास चलती रहती है। मतलब ये मैंने देखा है कि घास को ऐसे चुगती रहती हैं, चढ़ती रहती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे इस पूरे झील के आगे घूम के, क्योंकि वाटर बॉडीज़ मुझे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे फोरकास्ट हो रखा है कि सिर्फ 2 दिन और धूप रहेगी यहाँ पे, उसके बाद भाई लोगों ठंड आ जाने वाली है। तो देखते हैं कि ठंड हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते, बट इस 2 दिन की धूप को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन मैं काला हो गया हूँ यहाँ पे, इंडिया से ज़्यादा काला मैं यहाँ पे हो चुका हूँ। सुंदर सा हमारा ऑफिस और ये झरने चलते रहते हैं। मेरे ख्याल से बत्तखों को भी पता चल गया कि ठंड के दिन आने लगे हैं, तो वो शायद माइग्रेट करते रहते हैं और वो चले गए हैं यहाँ से, उनके बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ वो कुछ टाइम के लिए आते हैं जब गर्मी रहती है, जब तक थोड़ा गर्मी रहती है, और सर्दियों में वो कहीं और इससे भी ज़्यादा गर्म जगह पे चले जाते हैं। मे बी और ज़्यादा टुवर्ड्स साउथ चले जाते होंगे, क्योंकि ये टुवर्ड्स नॉर्थ है सारा का सारा जहाँ हम हुए हैं पोर्ट्सस्मिथ में। तो बॉस्टन से ही मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटे की राइड है और काफ़ी सुंदर जगह है। एक आध बार तो आना चाहिए। श्री हरि नारायण जो है ना, उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ण की है, तो आप लोगों की भी करेंगे ही, क्योंकि मन से जो चीज़ मांगो ना वो भगवान ज़रूर मान लेते हैं, मेरा तो मानते हैं। खूबसूरत सा ये झील मुझे बहुत याद आएगा,
क्योंकि ये वाटर बॉडीज़ मुझे तो बहुत पसंद है। तो गंगा जी में ही हम 2-3 घंटे रुक लेते हैं। और यहाँ पे तो भाई अगर ऐसा कुछ होता ना नहाने का सीन, तब तो लोग इसी में घुसे पड़े रहते। सुंदर एकदम साफ़ सुथरा है। काला देख के ये मत सोचना काला है, नीचे घास है इसलिए वो काला नज़र आ रहा है। पानी एकदम साफ़ पानी है बिल्कुल। It takes you out into the ocean, but you'll see the bay. Look to the right. It's the water that is like called Great Bay. I sometimes run down here. It's like mesmerizing. Take a few when we get to Alton. You can take some pictures up there. I'm like that too, Avnish. I take pictures everywhere I go. I take pictures when I'm running in the morning. I took a beautiful picture the other day of the. Stop by your cottage. It's actually on the other side. Of Oh my god, it's really, really beautiful. Very nice. फाइनली पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। भाई लोग हम आ चुके हैं नैनीताल। तो भाई लोगों एक कोई झील है, मैं इसका नाम बता के मतलब एक बड़ा अजीब सा नाम है इसका, वैसी झील है। और मैं यहाँ पे सुंदर सी झील पे खड़ा हूँ। No, that's fine. Like if this was the summertime right now, there'd be. आखिर मेरी क्लाइंट को भी पता चल ही गया कि भाई मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता रहता हूँ हमेशा, बट मैंने फिर भी ये नहीं बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है। शायद हमने इनकी इंडिया विज़िट में बताया था, लेकिन उन्होंने इतना गौर नहीं किया। मुझे तो ये झील इतनी सुंदर लगी, बहुत खूबसूरत लगी। और इस दिन शायद किसी की डेथ हो गई थी, ये झंडा आधा झुका हुआ था, तो वही पीछे बैकग्राउंड में बात चल रही थी। वीरेश और मैं कहीं भी फ़ोटो खिंचवाने से नहीं चूकते, जहाँ पे भी हमें लगता है कि अच्छी सी सीनिक ब्यूटी आ रही है, तपाक से फ़ोटो खींच लेते हैं। It's called the Mount Washington. I think it's probably off season, but it actually picks people up right there. So this is the only place for drop and all? Dropping people off and Well, no, but I was just saying, yeah, drop off and pick up, and then they go around the. थोड़ी ही देर पे झील के आगे एक बहुत ही सुंदर सा एक पॉइंट बना हुआ था, वहाँ पे हमें इंडियन भाई लोग मिल गए जो लोग ड्रोन उड़ा रहे थे। मैं तो रिकॉर्ड करने की कोशिश करने लगा, वो ड्रोन लेकिन तब तक नीचे आ गया था, है ना। मुंबई से थे तो हम ये दिल्ली हाइट और मुंबई का साथ में Did you? So where are you going now? I'm just gonna turn around up here. I'm gonna show you where the Mount Okay. Major is. Okay. घूम घाम के आने के बाद ये फॉग जैसा नज़ारा है यहाँ पे होटल के सामने, मस्त सा नज़ारा हो रखा है। ऐसा लग रहा है ऐसे गाड़ियों पे किसी ने गर्म पानी डाल दिया और भाप निकल रही हो। पूरा फॉग ही फॉग हो रखा है। तो अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी, यानी अगर हम हफ्ते दिन और रुक जाते ना यहाँ पे, तो यहाँ बर्फ़ पड़ने ही लगती। बहुत ही बढ़िया सुंदर सा नज़ारा पोर्ट्समouth का। और ये हमारा प्यारा सा होटल। तो यहाँ पे ये गैस का बॉनफायर जलता ही रहता है हमेशा, सुबह शाम, मतलब सुबह नहीं शाम को पूरा जलता ही रहता है हमेशा। बहुत ही बड़ा होटल है ये। इधर उधर का अभी दिखाया था हमने, फिर इधर की तरफ है ये, फिर वो पीछे की तरफ है। बहुत ही बड़ा, काफ़ी बड़ा और शानदार होटल है। जाने के दिन नज़दीक हैं, तो सब कुछ याद आएगा कि हम यहाँ घूमा करते थे, ऑफिस से आके खाना बना के खाते थे आराम से होटल में, और मस्त इधर घूमा करते थे। सारा जंगल देखिए, जंगलों में लाइट जला रखी है यहाँ तो। पता नहीं लाइट का, कागज़ का और गैस का तो इतना वेस्टेज है ना यूएस में, बता नहीं सकता।
थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिनों की ये सारी की सारी व्लॉगिंग मैं इकट्ठे डाल रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ही नज़दीक था हमारे जाने का दिन, इसलिए यहाँ पे सुबह सुबह मैं तैयार होके जो है वो कैब का वेट कर रहा था। कैब आई और उसके बाद आप देखेंगे कि हम ऑफिस पहुँच गए हैं, है ना। ये व्लॉग आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। यूएस की मेरी ट्रिप को प्लीज़ सक्सेस बना दीजिए, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाइए, है ना। और अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से व्लॉग को एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। कतई भयानक सर्दी हो रखी है यहाँ पे, और ये गाड़ी आई थी हमें लेने के लिए, देख रहे हैं चली गई। तो कैब भी बुक करो ना यहाँ पे, तो प्राइवेट गाड़ियाँ, होंडा CR-V इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। सुंदर सा ये ऑफिस हमारा, और आज है हमारा यहाँ पे लास्ट दिन, क्योंकि फ्राइडे तो हम करेंगे नहीं यहाँ से, फ्राइडे हम करेंगे होटल से। बहुत सारी रिकॉर्डिंग करूँगा यहाँ आके, अभी दोपहर में थोड़ा धूप उग जाए, बहुत सर्दी है।